अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ दोस्त अहबाब आए हुए थे यूके से, मैनचेस्टर से, तो फिर एक दोस्त आए हुए थे अमेरिका से, तो उनके साथ मुख्तलिफ़ गैदरिंग्स थी। आई एम सॉरी लेट हो गया, लेकिन लेट तो कोई भी नहीं होता। एक बात तो बड़ी वाज़ेह था पर आपके सामने, इमरान खान साहब की समाअत अपीलें जो है ना, वो क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी। नवाज शरीफ की अपीलें वक्त से पहले समाअत पर मुकर्रर हुई थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो आप तारीख़ याद रहे। चलें इस पर गुफ्तगू करेंगे। 5 जजेज़ ने जो ट्रांसफ़र करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हलचल की है, उस पर अपना जवाब जमा कराया। वो जवाब के खदो खाल क्या हैं। इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ नहीं, तीसरा जो बहुत ही अहम मामला है, जिस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं बात करूँगा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसमें केस की समाअत नज़रसानी की आ गई है और 26वीं आईनी तरमीम का नुक्ता नज़र। अच्छा, एक बात मैं आपके सामने पहले रखता चलूँ, ये तमाम इशू तीनों मैं पहले बात करूँगा, कुछ और इशूज़ पे बात करनी है, वो सारे और सारे 26वीं आईनी तरमीम से रिलेट करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद पर्सन स्पेसिफिक था और सिर्फ इमरान खान की ज़ात आपके सामने है। नज़रसानी का बेंच तब्दील करना था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इमरान खान की ये अपीलें नहीं लगानी थी कि वक्त के मुताबिक लगाई जाएंगी, यानी अंदाज़ा लगाएं ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही हुआ है ये सारा, और एक ही वजह है। और जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये भी 26वीं आईनी तरमीम। तो 26वीं आईनी तरमीम जो है ना, बुराई की जड़ है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी और अदालती निज़ाम को बैकफुट पर ले जाने वाली जो है वो 26वीं आईनी। और यहाँ वकला की अक्सरियत ये बबांगे दोहल सामने आकर बात करती है और खुल के ये बात करती है कि ये हालात और वाक़यात हैं क्या, जो समझने वाली बात है ना। हमें नहीं समझ में आ रही कि मुश्किल काम नहीं है, पर आसान काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है कि क्या हो रहा है, वहाँ से समझिएगा। सबसे पहले जो गुफ्तगू जिस पे मैं करना चाहूँगा कि इमरान खान के इस साल की रिहाई के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। ये रिहाई सज़ा ख़त्म होने के, एक्विटल के, वो एक जो इक़दाम क्यों ख़त्म हो गए, उनकी बेलों में जो है ना, नज़र जो सज़ा मुअत्तली है, वो सज़ा मुअत्तली ना माने तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ला के आप कह सकते हैं कि केस को जल्दी सुना जाए, ये बदनीति पर मबनी है और ये ज़्यादती की ये सारे प्रोसेस के अंदर पोलिटिकल इंजीनियरिंग का केस है। अब तारीख़ याद होनी चाहिए, नवाज शरीफ की जो है वो अपीलें जो हैं वो टाइम पे लगी थी, वो बहुत जल्दी मुकर्रर हो गई थी, वो जवाब नहीं कोई देगा आपको। ये तो अभी मोशन पे सुनी नहीं जा रही हैं। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो है ना, जनवरी से फ़ाइल की हुई हैं और अभी तक उसकी समाअत ही नहीं हो रही थी। चलें उस पर तो नोट जो आ गया वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, लेकिन सज़ा मुअत्तली तो होनी चाहिए ना, वो क्यों नहीं हो रही है। चलें सबसे पहले जो पॉइंट, जो नुक्ता जो सारे पॉइंट दिए हैं वो आपके सामने रख देते हैं कि 2025 से मुकर्रर होने का नहीं है, इम्कान नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कायम मकाम चीफ जस्टिस की हदायत पर रिपोर्ट जमा करा दी और रिपोर्ट के मुताबिक सज़ाए मौत की 63, उम्र कैद की 73, 7 साल से ज़ायद सज़ा की 88, जबकि 5 साल तक कैद की सज़ा की 55 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जो मजमूई तौर पर 279 अपीलें। अगर 2 अपीलें भी रोज़ाना की डिसाइड हों, 4 भी डिसाइड हों, तो 12 चौक 48 बनती है, यानी 2 रोज़ाना की अगर मैं कह रहा हूँ। और मैंने महीने में 2 कहा है, रोज़ाना की तो नहीं है, यानी हफ्ते में 4 दिन अगर लगा लें तो 4 दूनी 8, 8 दिए 24 एक महीने की, तो 1 साल से पहले तो आपको पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आती है कि वो हो सके। और डिवीज़न बेंच के सामने जब ये मामला आएगा, उन्होंने तरीक़ाकार यही बताया है कि अपील को पहले पेपर बुकें बनेंगी, नंबर लगेगा, नंबर लगने के बाद फिर देखेंगे कौन सा नंबर आता है। और ये सज़ाए मौत की अब यहाँ इतने जजेस लगा दिए हैं, सुनाएँ हर एक और रोज़ाना की 2, 3, 4, 5 सुना डिसाइड करना। लाहौर हाई कोर्ट हाल होता तो क्या हाल होना था, पर वहाँ भी जल्दी सुनी जाती हैं। वहाँ इख्तियार दिया हुआ है बेंच का, वो बेंच आता है जिस कहता है कि जल्दी सुननी है तो सुन ली। ऐसी कई मिसालें आपको मिल जाएंगी इस हवाले से। और जब सलमान सफदर पेश हुए थे, उन्होंने ये बात सारी सामने रखी थी। उन्होंने कहा हदायत के मुताबिक कह रहा हूँ कि हमारी अपीलें तब लगाएं जब उनका नंबर आए, लेकिन सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है ना वो पहले सुन लें। और 26वीं आईनी तरमीम आज ख़त्म होगी तो आपके पास ये इख्तियार रहेगा, इसलिए जो है ना वो इकट्ठी लग गई है और यानी सज़ा मुअत्तली की लग गई है। और ये सारा कुछ काम जो है ना इमरान खान के लिए किया गया। 26वीं आईनी तरमीम से लेकर जजेस को बदलना और जजेस को बदलने के हवाले से
ठीक है ना जी। ट्रिब्यूनल ने जो है ना, हसनात ने ये रिपोर्ट दी है कि 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले के वाले सारा अमल गैर ज़रूरी अजलत में किया गया और बदनीति से दागदार किया गया। वफाक की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाजिर जजों को सजा देने और हाई कोर्ट को टेक ओवर को मुतासर करने की कोशिश की वजह से किया गया। दरख्वास्त गुजार हुई हैं जैसे मोहसिन अख्तर कियानी है, जैसे सर तारक महमूद जहांगीरी है, जस्टिस एजाज इसहाक है, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस बाबर सतार ने अपने वकला के ज़रिए ये बयान जो जवाब है वो जमा कराया गया। और उन्होंने 3 मुख्तलिफ चीज़ों को जो तबादलों का जो चैलेंज किया गया है और जवाब में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 25 मार्च 2024 आज से 1 साल कबल एक ख़त लिखने के बाद उनके अदालती कामों में एग्जेक्टिव की मुदाखलत और डराने धमकाने उनके ख़िलाफ़ खुफिया निगरानी करने की शिकायत की गई थी और मुतअद्दिद हमले किए जिनमें से कुछ हुकूमती ज़राए से हो सकते हैं। यानी सामने रख दिया ना, एक एक चीज़ चीट फाड़ के सामने रख दें आप, कौन सुनेगा, कौन इस पर अमल दरामद करेगा, ये ज़रा आप ही बता सकेंगे। अगली जो बात है मखसूस नशिस्तें के 12 जुलाई के फैसले के ख़िलाफ़ जो है ना समाअत के लिए मुकर्रर होना जो है वो 27वीं आइनी तरमीम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। नज़रसानी की दरख्वास्तें ये लगाई नहीं गई, 12 जुलाई के बाद फ़ाइल हो गई थी, चलें सितंबर में नहीं लगाई गई और मैं उस पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, मैं लाहौर हाई कोर्ट गया, लेकिन नहीं सुनी। लाहौर हाई कोर्ट नहीं सुनी, बहुत तेज़ी से आगे गए, एक एक चीज़ सामने रखी, एक एक चीज़ बताई गई। ऐसा तो नहीं है। और कमाल की बात याद रखिएगा, आपको याद है पिछले दिनों मैंने दरख्वास्त तरमीम की दायर की कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। उसमें एक नोटिस हुआ तो एकदम ये मुकर्रर हो गई। पहले जजेस पूरे किए गए 15, मैंने आपको पहले भी बताया था 15 जजेस पूरे किए गए, फिर ये लगाया गया और ये मखसूस नशिस्तें आइन में तरमीम के ख़िलाफ़। अब आइन में जो तरमीम की गई थी, आइन की तरमीम के ख़िलाफ़ है, आइन में नहीं, कानून की तरमीम आइन के ख़िलाफ़ है जो सेक्शन में इलेक्शन एक्ट के अंदर। और मैंने 11 बातें आपको कही थी कि 11 मकामात पार्लियामान ने जो है ना आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है इस पार्लियामान ने जो मर्ज़ी दिल चाहे। और मकसद क्या है, और मकसद सिर्फ और ये कमाल की बात है, कौम को शऊर कितना आ गए, कौम सारी बात कर गया, सोशल मीडिया पे उठा कर देख ले, वो सब कह रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनाने का मकसद क्या था। आइनी बेंच ने नज़रसानी की दरख्वास्त अब लगाई है, क्यों लगाई? मैंने इसमें बार कह चुका हूँ कि पहले आपको 26वीं आइनी तरमीम पे कहना है कि 26वीं आइनी तरमीम पहले सुनी जाए, उसके बाद इस मामले को देखा जाए। पहले 26वीं आइनी तरमीम पर सुना जाए, मौक़िफ़ लिया जाए और फिर आप चीज़ों को आगे लेके चलें, फिर आएगा। और लेकिन ये फिर क्या हुआ, इख्तलाफी लोग जो नोट लिखने वाले थे वो बेंच को हेड कर रहे हैं। जो सीनियर जजेस जिन्होंने फ़ैसला लिखा, उनका फ़ैसला नज़रसानी करना है आपने, उनको तो बेंच पर डाला ही नहीं, आपने आइन का रगड़ा लगाया यहाँ बैठ कर। इसलिए कहते हैं कि फुल कोर्ट यहाँ पर बैठे, 26वीं आइनी तरमीम का पहले फ़ैसला करें आप, उसके बाद आगे जाए। यानी अगर ये नज़रसानी हारे को पता है, बच्चा कह रहा है कि ये अलाउ करनी है इस बेंच में, अक्सरियती लोगों ने, बहुत कुछ लोग तो तादाद तक बता रहे हैं, 9-4 की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 9-6 की बात कर रहे हैं और कुछ लोग 9-8 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी, 9-7 की बात कर रहे हैं, नहीं 9-6 की बात कर रहे हैं, 15 तभी बनेंगे। और कुछ लोग 8-7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मकसद ये है कि इसको किस तरह जाएगा, ये शऊर अब आ गया हुआ है, ठीक है ना। और बात बड़ी वाज़ेह है, अब जो है ना अलीमा ख़ान साहिबा अपना नुक्ता नज़र सामने रख रही हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ जो डिफरेंसेस हैं वो सामने रख रही हैं, चाहे जेल में मुलाकातें हों या और मसाइल हों, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। साबिक़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मई यूसुफ का भारतीय सहाफ़न करम थापर को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ को बताइए कि मोदी को बताएं कि यहाँ के अवाम के जज्बात को मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो भारत अवार जो आवाम देख रही है, उसमें अगर इंडिया अपने एटमी माहौल में जंगी जुनून में रहना चाहता है तो उसे मर्ज़ी, क्या हम एक दूसरे के मुकम्मल तबाही चाहते हैं। आखिर में जो है PTI अपना जो है ना आज हाँ एक बात जो है सियासी कमेटी और कोर कमेटी ने मुश्तरका इलामिया यकमई को जारी कर दिया। पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, भारतीय धमकियों के जवाब में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। एक एक्स जब कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है, मुल्क की क़यादत खामोश और गाफिल हुकूमत कर रही है, सबसे काबिल एतमाद रहनुमा पाबंद सलासल है। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में RSS के नज़रिए के तहत चलने वाला हिंदुस्तान
इलाक़ाई अमन के लिए संगीन ख़तरा है। हम इस जंग की हमायत और ख़तरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं जो ख़त के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ मुआहदात पर दस्तखत कर लिए। अब समझ आ गई कि यूक्रेन का साथ क्यों दे रहा था अमेरिका, और अब पाकिस्तान के साथ भी मुआहदात पर दस्तखत कौन कौन करना चाहते हैं, ये जवाब आप दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।